हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन की मैक्रो टाइम फ्रेम में बात करेंगे। 100 लाइक्स इस वीडियो के कर देना। छोटी सी चीज आप लोग से मांगता हूँ, इतना तो आप भाई के लिए कर सकते हो। 700 से 800 लोग वीडियोस देखते हैं, वैसे भी चैनल की ग्रोथ कुछ हो नहीं रही। आप लोग 100 लाइक भी अगर नहीं कर पाते तो भाई मेरी मेहनत बेकार है, समझ लो। मेरी मेहनत, मेरा जो मिशन था इस कम्युनिटी को लेके, वो सब बर्बाद है। मेरा एक्सपीरियंस, सब कुछ, लर्निंग सब बर्बाद है। तो मुझे ये फीलिंग अगर आप चाहते हो कि ना हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं बीटीसी को और यहां पर समझते हैं क्या लग रहा है। देखो, जो चार बंधु मेरे वीडियो का वेट करते हैं उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज लेकर आया हूं। क्यों अभी का टाइम क्यों जरूरी था? क्योंकि पिछली वीक की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई। क्या अभी बहुत से बंधु हैं जो ट्रैप में फंसने वाले हैं? बहुत बड़ा ट्रैप क्रिप्टो में बनेगा अभी। मैं बताता हूं कैसे बनेगा और क्या हो सकता है, वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, समझना होगा कि सोलाना जो है उसकी बाइंग मैंने आपको जो बताई थी, उससे पहले सोलाना को बाय मत करना। याद रखना, वीडियो शुरू में बता रहा हूं ताकि लोग मिस ना करें इस चीज को। अब देखो, ये है मेरा मैक्रो चार्ट बिटकॉइन का, और ये इसमें एक भी छिड़खानी नहीं की है। मैं पिछले 6 महीने से इस चार्ट को आपके लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, और आशा करता हूं आप लोग इसे याद रखोगे इस बात को कि मैं पिछले 6 महीने से टॉप इज इन वाले चार्ट को बहुत बार बार आपसे शेयर करता हूं। अब ये जो चार्ट है, ये क्यों मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्यों आपके लिए भी बहुत जरूरी। इसका टॉप आरएसआई में कहां पर दिखाया था मार्केट ने टॉप दिखाया था कि भैया यहां पर मार्च 2024 में टॉप बन गया। बट क्या टॉप वहां बना? नहीं बना था। तब तो सिर्फ एक्चुअल ब्रेकआउट आया था। ठीक, उसके बाद अब देखोगे आरएसआई की बेरिज डाइवर्जेंस बनने लगी, और तब तक ये मार्केट 126 के पहुंच गई। यहां पर आपको इसके बारे में वार्निंग मैंने दी थी वीडियो बना के, और टॉप इज इन वाली वीडियो जो मेरी मैक्रो में एक वीडियो आई थी, उसमें आपको 121 से 180 वाला लो जोन बताया था। 121 पे आरएसआई की बेरिज डाइवर्जेंस बन गई थी, जिससे ये कॉन्फिडेंट हो जाता है कि टॉप बहुत नजदीक था। अब जब मार्केट उसके बाद गिरी तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में ही एक लौती और एडवाइस दे रखी है, बहुत पहले भी और आज भी मैं दोबारा दे रहा हूं। पिछले बेयर मार्केट में भी हमने इसे फॉलो किया था, इस बेयर मार्केट में भी फॉलो कर सकते हैं। विच इज व्हाट? दैट इज कि बिटकॉइन में ना, वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कभी भी ओवरसोल्ड होता है, जो कि आरएसआई में अभी भी हो रहा था। 16 मार्च 2026 मान लो, या अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में जब ये वीकली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड हुआ है, और अभी भी हम उस ओवरसोल्ड एरिया के नीचे हैं, और आरएसआई ऊपर उठ रहा है और प्राइस नीचे गया है, आरएसआई ऊपर उठ रहा है, दैट मीन्स देयर इज पोटेंशियल बॉटम जोन कमिंग नाउ। अब आप कहोगे यार क्या बॉटम बन गया है? मैं ये नहीं कह रहा बॉटम बन गया, इसीलिए तो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं टाइम टू टाइम। भाई समझो क्यों वीडियो अचानक से भाई की आ रही है इतनी अर्जेंट में। वीकली कैंडल देखो पिछली क्लोज हुई है, और ये ट्रैप हो सकता है क्योंकि कई मल्टीपल महीनों की कैंडल जो है वो आपको विक के साथ मिली है। विक क्या होती है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया? विक जो होती है वो डिमांड बताती है दोनों तरफ से, चाहे ऊपर सेलिंग की डिमांड हो चाहे नीचे बाइंग की डिमांड हो। तो मल्टीपल विक्स ने ऊपर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उठा देगा मार्केट को। क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट कैंडल की शुरुआत हुई वो ऊपर की विक के साथ हुई है, और जब ऊपर की विक लग जाती है और नीचे यहां पर इस तरीके का प्राइस एक्शन भी है, बेरिश डाउन ट्रेंड है, उसमें ऐसा हो रहा है। और पिछली जो जो करंट कैंडल थी, पिछली कैंडल, वो 50% पिछली वीक की कैंडल को भी क्लोज नहीं कर पाई। दैट मीन्स कि इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो अभी के लिए आपके लिए यही सही रहेगा कि मार्केट 63,200, यानी पिछले हफ्ते की जो ओपनिंग थी उसको होल्ड करे। वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल और ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करेगा। उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम में जब ये ओवरसोल्ड होता है तो भाई उसके तो साइन दिखने लगे हैं। उसके साइन अभी दिखने लगे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है आरएसआई की, जी हाँ बन रही है। आप बहुत लकी हो गए अगर एक और डाइव बिटकॉइन लगा दे 55-54 के बीच में और इस ग्रे एरिया में जाके उठे, क्योंकि वहां पर आरएसआई, ये प्राइस और नीचे हो जाएगा और आरएसआई अपने आप को किसी भी तरीके से होल्ड कर ले गया, तो आपको आरएसआई और बिटकॉइन में एक फिर से पैटर्न दिखेगा जो पिछली बार की बेयर मार्केट में दिखा था। मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या हुआ था यहाँ पे। प्राइस नीचे आया, लोगों को लगा 17,000 20,000 बॉटम है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर 6-7 महीने का खेला खेला और आरएसआई ने यहाँ पर ऊपर मेंटेन किया खुद को। प्राइस फिर अचानक से झटके से नीचे गया, सबको लिक्विडेट किया। ये फाइनल कैपिटुलेशन या कह लो कि फाइनल लिक्विडेशन इवेंट था। उसके बाद मार्केट फिर आरएसआई डाइवर्जेंस के वजह से, मेरे ख्याल से उसकी वजह से उठनी स्टार्ट हुई, और ये मैसिव शॉर्ट स्क्वीज में उठती ही चली गई। फिर आपकी बुल रन आ गई, बुल रन स्टार्ट हो गई। ठीक, अभी के लिए हम कुछ उसी सिमिलर तरह की प्लेबुक बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो को बताकर बस उसके लिए एंटिसिपेट कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या था, मैंने 3 चीजें बताई थी
जिनको बाइंग करनी वो वहीं 61,000 60,000 जब प्राइस चल रहा था वहीं कर सकते थे, और वीडियो के दौरान भी बताया था कि वहीं कर लो बाइंग। ठीक, पहली बाइंग हो गई आपकी। दूसरी बाइंग आपकी इस रेंज के बीच में होगी, 54 से 58 57 के बीच में कहीं भी कर लो, 54 से 58 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो बिटकॉइन की। उसके बाद जो आपकी फाइनल पैसा बचा रहेगा आपके पास, $40,000 यहां पर बच, ये 40 के अराउंड आप डालोगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अभी कहने का मतलब ये $100 आपके पास अभी बिटकॉइन में लगाने के लिए है। तो आप यहां पर करंट जो 65 के नीचे 65 से 60 के बीच में एरिया है, वहां आप इसमें ₹33 लगा सकते हो। आप ₹33 लगा सकते हो 54 से लेकर 54,000 से 57,000 के बीच में ₹33 लगा सकते हो। और आखिरी जो ₹33 उसको बचा के रखो, वो वर्स्ट केस सिनेरियो है अगर बिटकॉइन 40,000 मैक्स टच करता है, उसके आसपास 40,000 का लेवल नहीं है, 39,800 समथिंग का है, तो वहां पे 33 लगाओगे तो ये आपकी बनेगी एक एवरेज, जो कि बनेगी 55 समथिंग के अराउंड, और ये बहुत अच्छी एवरेज बाइंग हो जाएगी बिटकॉइन में। समझ में आ गया मेरा प्लान, मैं कैसे समझा रहा हूं आपको? तो इसी तरीके से बिटकॉइन में हम इस बार की बॉटम जो जोन है वहां पर पकड़ने की कोशिश करेंगे उसे। ठीक, अब इसके अराउंड मेरा लेवल अभी भी वही है 58 से 54 वाला, जो अभी के लिए बॉटम में सोच रहा हूं कि इसके नीचे एक और विक लगनी चाहिए, कैपिटुलेशन कैंडल तो बने जो पिछली बार बनी थी वो हो गई। अब चलो वीकली में तो बात कर लिया, आउटलुक समझ में आ गया, डेली देखते हैं डेली में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में कैंडल जो है अच्छा खासा शॉर्ट स्क्वीज आई मार्केट में, और अगर हम देखें जो जहां से फॉल आया है उससे क्या ये 50% टच किया था? मेरे ख्याल से ये 38.2 भी नहीं कर पाया, ये बहुत वीक है। और इसी वीकनेस के मद्देनजर मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को इग्नोर करना छोड़िए और ये मार्केट पे ध्यान दीजिए कि ये कहां से गिर सकती है, क्योंकि मोस्ट लाइकली बहुत तगड़ा फिरफॉल अभी भी कर सकती है मार्केट। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना चाहूंगा और आप लोगों को भी सतर्क करूंगा जिस तरीके से मार्केट गिर रही। ठीक, अभी के लिए क्या ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई लेवल है जहां पे आप छोटे मोटे स्काल्प ले सकते हो, लॉन्ग ले सकते हो? बताता हूं आपको। ऐसा कोई लेवल मेरे हिसाब से, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां मार्केट अच्छा खासा सेल साइड रही, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहां से मार्केट गिरी। ठीक, अब नीचे के लिए आपके ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं? ये वाला पहला तो ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया जो बाइंग, ये लिक्विडिटी जो विक बनी थी ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट होगा 60 से 59 के बीच में। एक और ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे मिनी ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हो 63,600 के अराउंड रहेगा, छोटा सा। उसके अलावा आपका ऑर्डर ब्लॉक एक ये भी रहेगा। ठीक है, ये सब ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? एक तो ये वाला ही आ गया स्कैल्प लॉन्ग लेने के लिए, स्कैल्प लॉन्ग लेना है, और एक ये वाला 60 से 500 से 59 ये लेवल का। ठीक है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का लेवल बता देता हूँ 63,600 से 63,600 से 64K के बीच में। तो इन दोनों के बीच में मैं एक रिएक्शन, पहला यहाँ पे, दूसरा रिएक्शन यहाँ पे, दो रिएक्शंस बस देखूंगा। इसमें स्कैल्प लॉन्ग स्कैल्प शॉर्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक, अब ETH का हाल देखते हैं क्या हुआ है। बेहाल तो वैसे भी चल रहा है, देखते हैं। ETH चल रहा है 1763, कंपैरेटिवली अच्छा होल्ड कर रहा है। इथेरियम बिटकॉइन के अगेंस्ट खुद को बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। मेरे अनुसार इसको इस जोन पे आना चाहिए था, बट ये आया नहीं, और ये वाले लेवल को रीटेस्ट मारा है। देख रहे हो जहां पिछली बार गिरा था, इस जगह पे रीटेस्ट मारा है, तो फिर रीटेस्ट मार के गिरना स्टार्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, 1500 लेवल के लिए तो वार्निंग आपके भाई ने आपको दे दी थी चैनल पे। अभी के लिए लेवल की कौन सी वार्निंग दे के रखी? 1100 से 987 के आसपास। इथेरियम में वहां आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मल्टीपल मंथली का सपोर्ट है, और ऐसा सपोर्ट है जो ट्रिपल टैप ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स सी कि वहां पर आता है कि नहीं, बहुत पुराना सपोर्ट है। ठीक है, अगर 1500 3 बार टैप हो चुका है तो चौथी बार हो सकता है टूट जाए, और उसके बाद हमें 1100 से 987 का लेवल मिले, विच इज अ जनरेशनल एंट्री ऑन इथेरियम। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी एंट्री वहां पर बनने को मिलेगी। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ब्लोफिन पे अकाउंट बनाना मत भूलना, बहुत अच्छा नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप ब्लोफिन नॉन केवाईसी ट्रेड करना चाहते हो, कॉइनबेस पे अकाउंट बना लेना। अगर तुम्हें भैया इंडिया के हिसाब से हर चीज टैक्स वैक्स FIU कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, UPI डिपॉजिट करना है, बैंक में लेना है, सब कुछ करने को मिलेगा। कॉइनबेस पे अकाउंट बनाना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।